अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ रिसर्च एनालिसिस। हम रिसर्च एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक ओवरव्यू देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव का एनालिसिस। क्वांटिटेटिव के एनालिसिस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वालिटेटिव के एनालिसिस में आपने ये करना है कि आपने नॉन न्यूमेरिकल डेटा को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अब आपने उसको इंटरप्रेट करना कैसे है कि आपके पास जो इंटरव्यूज़ हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट्स उनको कहते हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स क्या है इंटरव्यू के? आपने जो इंटरव्यू लिया है, अगर आपने उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लिया है तो आपने उसको सुनना है एंड वर्ड टू वर्ड आपने उसको वही वर्ड कोट करने हैं। क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव रिसर्च एक वो रिसर्च है जिसको रिजेक्शन कभी नहीं है, ये चीज़ याद रखें। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिजेक्ट हो सकती है, क्वालिटेटिव रिसर्च को रिजेक्शन कभी भी नहीं है। उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता, टफ है लेकिन उसको रिजेक्शन नहीं है। उसके अलावा ये है कि ओपन एंडेड सर्वे के रिस्पॉन्सेज किए होते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशन नोट्स लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं जो आप एनालिसिस के टाइम पे या रिकॉर्डिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। ठीक है, sorry, it is holding back. Okay, it aims to identify patterns, themes, meanings and insights rather than quantifying results. यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप थीम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप मीनिंग्स को देख रहे हैं, आप इंसाइट्स देख रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में उनका रिजल्ट देख रहे हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का गोल ये है कि आपने सबसे पहले एक्सपीरियंस, बिहेवियर, पर्सपेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करना है और आपने एक्सप्लोर करना है किसी भी एक्शन या ओपिनियन के बिहाइंड वाई एंड हाउ, ये क्यों है और वजह क्या है। उसके अलावा आपने यहाँ पे थ्योरीज और मॉडल्स को डेवलप करना है और फिर आपने एक डेप्थ कॉन्टेक्स्ट देना है फॉर क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स। और क्वांटिटेटिव कि कल को आप उसकी उस चीज़ पे कोई क्वांटिटेटिवली रिसर्च करे तो उसको अ लॉट ऑफ चीज़ें जो है ना वो मिल रही हो वहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लीजिए क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स की। सबसे पहले जी ये वो टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका डेटा ऑर्गेनाइज करने में, कोडिंग करने में और लार्ज वॉल्यूम के टेक्सचुअल मल्टीमीडिया का जो डेटा आपने उसको इसमें डालना है। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है जी वो है नीवियो। नीवियो वो रिसर्च सॉफ्टवेयर है क्वालिटेटिव में जो कोडिंग, क्यूरीज, विजुअलाइजेशन, ऑडियो वीडियो सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है एटलस टीआई। एटलस टीआई वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सपोर्ट या कोड की नेटवर्क बिल्डिंग है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद है मैक्स क्यूडीए। मैक्स क्यूडीए वो टूल है जो मिक्स मेथड इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, विजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है, टीम्स कोलैबोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है डी डोस, वेब बेस्ड मिक्स्ड मेथड फ्रेंडली, या आप ये कह सकते हैं कि वेब बेस्ड आपको पास जो चीज़ें उसके लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली है इसमें नीवियो। नीवियो जो है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये इस पे हाथ भी ज़्यादातर लोगों का बैठा हुआ होता है। अच्छा, ये कुछ और हैं जी क्वालिटेटिव रिसर्च के टूल्स हैं, आप इनको देख रहे हैं इनके नाम। अब आपने सबसे पहले इसको स्टेप्स देखते हैं कि इसको आपने डेटा को एनालाइज कैसे करना है। आपने डेटा को सबसे पहले प्रिपेयर करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। फिर आपकी जो इंटरव्यूज़ की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है आपने उसको ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब का मतलब है आपने उनको लिखना है। ठीक है, जब आपके ने वो ऑडियो में आपके पास रिकॉर्ड इंटरव्यू है आपने उनको लिख लिया, ट्रांसक्राइब कर लिया, अब आपने एक उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट पे देना है और फिर उस फॉर्मेट को आपने आपका जो कोई भी सॉफ्टवेयर आपने चूज़ किया उस पर आपको अपलोड कर देना है। अब वहाँ पे क्या होगा, फैमिलियराइजेशन। यहाँ पे आपने उस डेटा कंप्लीट को देखना है, फेमिलियर होना उस डेटा से, उन चीज़ों का, उन कंटेंट का आपने एक सेंस बनाना है अपने माइंड में
और फिर आपने उसके ऊपर नोट्स लेने हैं। आपने उस पर ये देखना है कि कौन सा आइडिया है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक जिस वक्त एक आइडिया बार बार रिपीट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च के डेटा में अब मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दे रही हूँ कि एक इंटरव्यू है और एक इंटरव्यू प्रोटोकॉल है और एक क्वेश्चन है। फर्स्ट के एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को आपने फर्स्ट 5 मेंबर से जब पूछा है तो उनके आंसर सेम थे, लेकिन जब आप 6-7 पर्सन पर गए तो आपको लगा कि ये तो वही आंसर है जो पहले 5 या 6 लोगों ने मुझे दे दिया है। आफ्टर सम टाइम 10 पर्सन के बाद आपके पास अगर 20 या 25 मेंबर्स हैं इंटरव्यू के लिए और आपको लगता है कि 5 बंदों ने या 3 बंदों ने या ऐसा एक पॉइंट मेरे पास आ गया जिस वक्त मेरे पास नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, वही इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे, वही रिस्पांस मिल रहे हैं जो ऑलरेडी जो उस रिसर्च के जो लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने मुझे वही रिस्पांस दी है। वो पॉइंट जिस वक्त आपके पास डेटा एक साथ मर्ज होने लगे उसको ट्रायंगुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। वो पॉइंट है ट्रायंगुलेशन का। और वो पॉइंट है जहाँ पे आपका जो डेटा कलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है। देन है जी कोडिंग द डेटा। डेटा को कोड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपके एक रिसर्च में एक क्वेश्चन है और आप उस किसी फीमेल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक रिसर्च स्टडी है जी फीमेल से रिलेटेड, और आप वहाँ पे उनसे पूछ रहे हैं जी कोई क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में आप एक चीज़ पूछ सकते हैं, उन सब एक क्वेश्चन का जितने भी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है उसको आप एक कोड दे देंगे, उसका एक नाम दे देंगे। वो जो नाम आप देंगे वो कोडिंग कहलाएगा। ठीक है। कोड कोई भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, इंटरप्रेटिव हो सकता है, लेकिन आपने कोड देना मस्ट है। एक थीम के अंदर बहुत से कोड्स हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है। अब हम देख लेते हैं कैटेगराइज एंड आइडेंटिफाई थीम्स। अब आपने क्या करना है, जो एक जैसे कोड है उनको एक कैटेगरी या एक थीम में डाल देना है। अब आपने वहाँ पे पैटर्न देखना है। पैटर्न क्या है कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं, आपने उन चीज़ों को देखना है। फिर वो थीम, एक थीम है और उस थीम का जो आंसर है वो की आइडिया देगा। वो की आइडिया क्या है कि ये आइडिया था, इस क्वेश्चन का ये आइडिया था, इसका ये थीम है और इस थीम के अंदर ये जो कोड्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप वो जो थीम है उस थीम का जो बेसिक आइडिया है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप उनका जो कनेक्शन है एग्जिस्टिंग लिटरेचर के थेरीज में उसमें फाइंड करेंगे, उसका कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप की पॉइंट्स को कोड्स की फॉर्म में की पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। उन थीम्स को एक नैरेटिव फॉर्म में लिखेंगे। नैरेटिव इंक्वायरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और फिर ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो चीज़ है ये इम्प्लीकेशंस इनकी कैसी है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, इसमें पॉसिबल और कितनी रिसर्चेस हो सकती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट एग्जांपल्स जो है ना क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च की, वो है थीमेटिक मैप यूज़ होता है, कोड फ्रीक्वेंसी टेबल्स यूज़ की जाते हैं, वर्ड क्लाउड यूज़ किया जाता है, केस समरीज होती है और नैरेटिव रिपोर्ट होती है जिसमें आप एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ कोटेशंस लिखते हैं, आप उस तरह उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इसीलिए तो कहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च को रिजेक्शन नहीं है। मोस्टली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के मेथड्स हैं वो मैं दिखा चुकी हूँ। थीमेटिक एनालिसिस यूज़ किए जाते हैं, कंटेंट एनालिसिस होता है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, नैरेटिव एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, फिनोमेनोलॉजी है। और ये आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एंड पे एक चला रही हूँ, आप इस चीज़ को खुद स्टडी कर सकते हैं।